सभी को नमस्कार। अभी 5-10 दिनों से सब न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि रिश्तों में कितना अविश्वास आ जाता है। रिश्तों को मैं बात करना चाहता हूँ आज सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, जिनकी 11 मई को शादी हुई। बड़े धूम धड़ाके के साथ शादी हुई। बहुत ही प्यारा कपल था दोनों। चाहे उनकी सुंदरता की बात हो, उनके काम धंधे की बात हो, चाहे उनके शादी करने का तरीका हो, जो भी हो, उनकी शादी को देखकर सब ऐसे खुश हो रहे थे कि नवयुवक के हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए। पर जो दिखता है वो होता नहीं है, और वही हुआ। आजकल पता नहीं, चलो जो लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर ही उम्र से मानसिकता 30 के करीब हो जाती है तो कुछ गलतियां हो जाती है। पर उन गलतियों को सुधारने के बजाय गलतियों को बढ़ाना और इस अनजान पर चले जाना, तो समाज और नई पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी। देखा होगा आपने किस निर्दयता के साथ रिश्तों को तार तार करते हैं। अगर आपको बंदा पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, लड़की पसंद नहीं है, तो शादी क्यों कर रहे हो भाई। जब शादी कर ली तो ऐसा घिनौना काम करके क्या निकालना चाहते हो, समाज को क्या दिशा देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप। बड़ी शर्म की बात है। शादी को 7 दिन नहीं हुए और फेरों के समय 7 जन्मों का साथ रहने का वादा किया, और वो 7 दिन भी नहीं चले। अगर पसंद नहीं था उसको छोड़ देना चाहिए। टीम बना के लोगों को लाकर उसको बुरी तरह मरवाना आंखों के सामने, ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। ऐसी शिक्षा, ऐसा व्यापार और ऐसे पैसे किस काम के। बहुत बुरा लगा, मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। हालांकि मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं बनाता, पर उस कहानी को देखकर सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। मैंने सोचा दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, हर आदमी मन वचन कर्म से थोड़ा बहुत बुरा अधार्मिक होता है, पर ऐसा थोड़ी है कि रिश्ते जब बन गए हैं, बनाने के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देना कहाँ तक उचित है। आज उन घरों की क्या हालत है। एक अपनी हवस की पूर्ति के लिए, एक अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए कि मैं चाहूँ जैसा हो जाए, और उसके कारण कितने लोगों के घर खराब हुए, कितने लोगों की मानसिकता खराब है, कितने लोग क्या सोच रहे होंगे कि जीवन में ऐसा भी होता है। गलती एक करता है, एक गलती के पीछे 8 लाख लोग शिलोंग के नाम से डर रहे हैं। लोग इंदौर का नाम आते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है। आजकल सब चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बने। माँ बाप कोशिश भी करते हैं, जब पैसा कमा लिया, वो सक्सेस हो गए, उसके बाद इस प्रकार की घटना। आज राजस्थान पत्रिका में आया था कि 5 राज्यों के अंदर 5 साल के अंदर पत्नियों ने 785 पतियों को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी की वजह से। और प्रेमी आपने देखे होंगे, वो सोनम का, मुस्कान का 2 टके के टपोरी लग रहे हैं, कहीं पर भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन कुपोषित उनको खाना भी नहीं मिलता। सोनम और राजा रघुवंशी, कितनी पर्सनैलिटी अच्छी बंदे की, कितना दिमाग, कितना पैसा कमा रहा था वो जी जान से एक समय अपनी शादी में खुश था कि भाई मेरी सारी खुशियाँ मेरी पत्नी सोनम को दी थी। और कोई बंदा विश्वास के साथ आप कहो वैसे कर रहा है, वो पीछे से इस प्रकार की कहानियाँ बनाकर आप उसको इतना बुरी तरह मार रहे हो। मारने की ज़रूरत थी कहाँ, छोड़ देते भैया, नहीं पसंद। बहुत बुरा लगा। समाज और देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, जब तक शादी नहीं होती तब तक गलतियाँ हो जाती हैं। उनको गलतियों को सुधारने का समय होता है, और वो सुधारनी भी चाहिए। अगर आपको लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, आराम से अपने घर वालों को बताइए। घर वालों को नहीं बता सकते तो जिनसे संबंध हो रहा है उनको बता दीजिए। उनको भी नहीं बता रहा तो भाग जाओ घर छोड़। जब पैसे हैं आपके पास, इतना साहस है कि आप किसी को मार सकते हो, तो घर से भाग भी सकते हो ना। दूसरी बात, कहते हैं आटे में नमक घुल सकता है, तो जितने भी आप बुरे कर्म करेंगे कभी न कभी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप कितने भी चालाकी कर लो, कुछ भी कर लो, समय आपको बख्शेगा नहीं, कभी नहीं बख्शेगा समय। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ
छुप जाती है, पता नहीं चलता। और जहाँ महत्तम पाप होता ना, तो उसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी। और आज की इस हाईटेक युग के अंदर अपन जो भी बोलते हैं, मोबाइल जैसे भी उपयोग में लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ में लेते हैं, चाहे एटीएम हो, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड आ ही जाता है। आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरे भाई, गलत काम करो ही क्यों? अब हमें पता है कि हम कोई ऐसा काम है जो कर नहीं सकते, तो उसको ज़बरदस्ती करने में क्या फ़ायदा है? अगर आपको कोई पसंद नहीं है या अच्छा काम नहीं लगता, छोड़ दो उसको, बंद दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पर इस प्रकार की घटना समाज, परिवार, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 4-5 दिन अगर वो लड़की देखती कि कितनी खुशियाँ मिल रही है, कितने लोग मुझ में देख रहे हैं, कितने उसके परिवार के लोग खुश हैं नई बहू आने के बाद, उसने थोड़ा सा दिमाग लगा सोच लिया होता कि जो मैं काम कर रही हूँ उसके बाद क्या होगा। क्या आज तक लोगों ने जो किसी प्रकार के क्राइम किए तो उनको उसको परिणाम मिला नहीं? ज़रूर मिला है। कोई भी आदमी अगर गलत काम करे, थोड़ा पीछे देख लेना चाहिए, पीछे की खबरों को देख लेना चाहिए कैसा है, उसके बाद भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हम सबको पता है, छोटी मोटी गलतियाँ छुप सकती है, बड़ी गलतियाँ, बड़े कर्म, बड़े महापाप, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। करके देख लो, या जिन लोगों ने किया है उनको देख लो। आज पूरे विश्व भर के अंदर करोड़ों लोग जेलों में पड़े, कारण गलत कर्म किए। गलत कर्म किए तभी तो वो जेलों के अंदर गए ना। थोड़ा उस तरफ देख लेना। ठीक है, इंसान का मन थोड़ा चंचल होता है और बहक जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर जीवन में किसी प्रकार की गलती हो भी जाती है तो उसको अपने परिवार के साथ शेयर करो, खुद थोड़ा सा चिंतन करो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप रुकना हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का गलत कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ एक बार सबको यही है कि जीवन में अच्छे कार्य करो और ढंग से चलो।